नमस्कार आदाब, मैं शमशेर अली, फाउंडर ऑफ वीओ केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन यानी विलयन की सांद्रता या सांद्रता होती क्या है। एक बार हमसे एक विद्यार्थी ने पूछा कि सांद्रता या विलयन की सांद्रता किसे कहते हैं। तो हमने कहा कि किसी विलयन में मौजूद, ध्यान से सुनना, किसी विलयन में मौजूद विलायक में घुले हुए विलेय पदार्थ की मात्रा, घुले हुए विलेय पदार्थ की मात्रा को सांद्रता या विलयन की सांद्रता कहते हैं। विलयन की सांद्रता कहते हैं। विलयन की क्या कहते हैं? सांद्रता कहते हैं। अब सवाल यह है कि ये सांद्रता का अर्थ क्या है ना? तो सांद्रता का अर्थ है कि कितनी मात्रा विलेय की किसी विलायक में घुली हुई है। क्लियर? अब देखिए, फॉर एग्जाम्पल समझाने के लिए मैं आपको एक कंटेनर ले रहा हूं, दो कंटेनर ले रहा हूं मैं, एक कंटेनर यहां ले रहा हूं, एक कंटेनर यहां ले रहा हूं। ठीक है, दो कंटेनर हमने लिया और दोनों का जो वेट है, मान के चलो इसमें 100 ग्राम, कितने ग्राम? 100 ग्राम हमने वाटर लिया। क्या लिया? H2O लिया। 100 ग्राम इधर भी लिया और 100 ग्राम इधर भी लिया। दोनों में हमने पानी डाला, यानी वाटर जो, यानी कि पानी जो हमने लिया उसको इसमें कंटेनर में डाला और कंटेनर में डाल के और फिर हमने उसमें कोई सॉल्यूट यानी कि विलेय डाला। तो क्या डाला जी? विलेय डाला। कौन सा विलेय? देखो, इधर अगर हम कोई विलेय डाल रहे हैं तो ये विलेय है हमारा चीनी। ठीक है, और चीनी की मात्रा अगर इसमें हम 5 ग्राम ले रहे हैं, कितने ग्राम? 5 ग्राम। और इसमें अगर हम विलेय डाल रहे हैं, कितनी विलेय, कितनी? ये चीनी ले रहे हैं इसमें भी, और इसमें अगर मान के चलो 50 ग्राम डालते हैं, कितने ग्राम? 50 ग्राम। तो सांद्रता के अर्थ के अनुसार हम लोग ये देख रहे हैं कि भाई कितनी मात्रा किसी विलायक में विलेय की घुली हुई है। तो जल क्या है? यहां जल है विलायक। जल क्या है? विलायक। क्यों विलायक है? क्योंकि पिछली वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं कि जिस पदार्थ की मात्रा ज्यादा होती है विलयन में उसको विलायक कहते हैं, और जिसकी कम होती है उसको क्या कहते हैं? विलेय कहते हैं। तो ये 100 ग्राम है, ये 50 ग्राम है, इसलिए 50 ग्राम वाला विलेय और 100 ग्राम वाला क्या है? विलायक है। यहां भी 5 ग्राम वाला विलेय है और 100 ग्राम वाला ये क्या है? विलायक है। क्लियर? अब देखिए, जैसे ही 5 ग्राम आपने डाला और इसमें 50 ग्राम डाला, तो आपके अकॉर्डिंग अब बताइए किसमें, किस विलयन में, इस विलयन में या इस विलयन में, किस विलयन में विलेय पदार्थ की मात्रा ज्यादा घुली हुई है? जाहिर सी बात है, इसमें 50 ग्राम है, यानी 50 ग्राम विलेय घुला हुआ है, तो इसका मतलब यह है कि उसकी मात्रा ज्यादा होगी। तो जब इसमें कम है और इसमें ज्यादा है, इसमें कम इसलिए क्योंकि 5 ग्राम है, इसमें ज्यादा इसलिए कि 50 ग्राम है, तो 5 ग्राम वाला कम है, तो कम अगर विलेय किसी विलायक में घुला हुआ है तो उस विलयन को कहते हैं हम लोग तनु विलयन। क्यों? क्योंकि भोजपुरी में हम लोग कहते हैं तनिया सा। तनिया सा का मतलब क्या कहते हैं? थोड़ा सा। तो थोड़ा सा का मतलब 5 ग्राम और ज्यादा 50 ग्राम है, तो इस विलयन को कहेंगे हम तनु विलयन। तो क्या कहेंगे? तनु विलयन कहेंगे। तनु विलयन क्यों कहेंगे? क्यों? क्योंकि डिफिनीशन कहता है कि वैसा विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा काफी कम घुली हुई है उसे हम लोग तनु विलयन कहते हैं। तो यह है तनु विलयन, जिसको अंग्रेजी में कहेंगे डाइल्यूट सॉल्यूशन। क्या कहेंगे? डाइल्यूट सॉल्यूशन। ठीक है, अब देखिए, और वैसा विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा ज्यादा घुली हुई है उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे सांद्र विलयन। क्या कहेंगे? सांद्र विलयन। ऐसे विलयन को क्या कहा जाता है? सांद्र विलयन कहा जाता है। कॉन्संट्रेटेड सॉल्यूशन, कॉन्संट्रेटेड सॉल्यूशन कहा जाता है। बात क्लियर हो गई? अब बताइए, अगर सांद्रता ज्यादा है इसका मतलब ये ज्यादा मीठा लगेगा,
तो ऐसे भी आप टेस्ट करके भी पहचान सकते हैं कि जिसकी मिठास ज्यादा है उसकी सांद्रता, उसमें चीनी की सांद्रता ज्यादा है, चीनी की मात्रा ज्यादा है, और जिसमें मिठास कम है उसमें चीनी की मात्रा कम है। तो शरबत ऐसे ही पता चल जाता है। फीका लगता है तो कहते हैं भाई और चीनी डाल, और चीनी डाल, इसका मतलब उसकी सांद्रता बढ़ाते हैं। और अगर कम रहता है चीनी, इसका मतलब वो तनु विलयन है, उसकी सांद्रता कम है, यानी विलय की सांद्रता उसमें चीनी की मात्रा क्या है, कम है। तो ये हो गया तनु विलयन और सांद्र विलयन, और ये रहा आपका विलयन की सांद्रता। अब सवाल ये है कि विलयन की सांद्रता को निकालने का कोई फॉर्मूला भी होता है? बिल्कुल होता है। तो यहां हम लिख सकते हैं कि विलयन की सांद्रता बराबर, यहां फॉर्मूला लिख देते हैं, विलयन की सांद्रता, विलयन की सांद्रता बराबर क्या कह रहा है? कह रहा है विलेय पदार्थ की मात्रा, तो कहेंगे विलेय की मात्रा, और किसमें घुला हुआ है, किसमें घुला हुआ है, कह रहा है किसमें घुला, विलायक में। लेकिन जब विलायक और विलेय दोनों तैयार होता है तो विलयन बनता है, तो पूरा का पूरा विलयन भी कह सकते हैं। तो हम कह सकते हैं विलेय की मात्रा बटा विलयन की मात्रा, विलयन की मात्रा है ना, और प्रतिशत में अगर निकालना हो तो सांद्रता प्रतिशत में ही निकालते हैं ज्यादातर, तो इसलिए गुणा 100। तो ये आपका फॉर्मूला भी हो गया, ये क्या हो गया, आपका फॉर्मूला भी हो गया। विलयन की सांद्रता बराबर विलेय की मात्रा बटा विलयन की मात्रा गुणे 100। अब सवाल ये है कि विलेय की मात्रा क्या क्या हो सकती है? तो देखिए, विलेय की मात्रा को हम लोग किस में लिख सकते हैं? हम लोग एक ग्राम में लिख सकते हैं या किलोग्राम में लिख सकते हैं। दूसरी, अगर हम इसको लीटर में लिखें आयतन के अनुसार तो लीटर में लिख सकते हैं। अगर हम लोग इसको मोल में लिखना चाहें, किस में लिखना चाहें, मोल में लिखना चाहें तो मोल में लिख सकते हैं। इसी तरीके से विलयन की मात्रा को भी हम लोग किस में लिख सकते हैं, या तो ग्राम में लिख सकते हैं, या एक तरीका हो सकता है किलोग्राम में लिख सकते हैं, केजी में, या लीटर में लिख सकते हैं, या इसी को मोल में भी लिख सकते हैं। तो अगर हम लोग देखें तो ये ग्राम, केजी, लीटर या मोल हो सकता है, इधर भी ग्राम, केजी, लीटर या मोल हो सकता है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर कॉन्सेंट्रेशन की बात की जाए तो कॉन्सेंट्रेशन टर्म यानी सांद्रण पद अब निकल के आते हैं। हम एक को कह सकते हैं, अगर ये ग्राम, ये किलोग्राम और ये किलोग्राम हुआ, या ग्राम हुआ, तो इसको कह सकते हैं द्रव्यमान बटा द्रव्यमान प्रतिशत, है ना। अगर ये लीटर और ये किलोग्राम हुआ तो आयतन, यानी कि हाँ, आयतन बटा किलोग्राम प्रतिशत या द्रव्यमान प्रतिशत। और इधर कह सकते हैं कि मोल बटा किलोग्राम, है ना, और मोल बटा लीटर या मोल बटा मोल। ये मोल बटा मोल यानी मोल फ्रैक्शन आ जाता है। अगर लीटर अपॉन अगर केजी कहें तो ये मोलालिटी आ जाता है। तो यहां से ये जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म होते हैं यहीं से निकलते हैं। कहां से निकलते हैं? यहीं से, विलयन की सांद्रता से। और उनको हम एक एक करके स्टडी करेंगे। अभी इसको नोट कर लीजिए और फिर आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, तो विलेयता क्या होता है जी? कहेंगे कि किसी 100 ग्राम विलायक में, कितने ग्राम? 100 ग्राम, निश्चित ताप या दाब पर किसी 100 ग्राम विलायक में घुले हुए विलेय पदार्थ की मात्रा जो किसी विलयन को संतृप्त कर देता है उसे हम लोग विलेयता कहते हैं, या विलेय की विलेयता कहते हैं। यह डिफिनीशन हो गया। अगर हम लोग विलेयता निकालने की प्रयास करें तो विलेय की विलेयता निकालते हैं ऐसे। हमने क्या कहा? 100 ग्राम विलायक, तो 100 ग्राम विलायक यहां रख लीजिए, या सीधा सीधा विलायक की मात्रा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जब न्यूमेरिकल वगैरह सॉल्व करते हैं तो विलायक की मात्रा दी गई रहती है, तो मात्रा किसमें? ग्राम में कह रहा है, 100 ग्राम यानी द्रव्यमान के अनुसार। तो विलायक का द्रव्यमान क्या लिखेंगे? विलायक का द्रव्यमान बटा विलायक का द्रव्यमान नीचे है, और क्या घुला हुआ है जी? तो विलेय घुला हुआ है, तो विलेय का द्रव्यमान और गुणे कितना? 100। ये विलेयता यानी विलेय की विलेयता निकालने का क्या है? फॉर्मूला है। क्लियर हो गई बात? अब सुनिए, अब हमने एक टर्म इस्तेमाल किया उसमें कि विलयन को संतृप्त कर दे। तो ये संतृप्त क्या है? तो देखिए, कोई भी सॉल्यूशन, कोई भी विलयन है, उसमें अगर विलेय पदार्थ की मात्रा घोल दी गई
तो उसमें और उसके आगे और अधिक विलेय पदार्थ की मात्रा अगर नहीं घोली जा सकती है तो उसको हम लोग कह सकते हैं संतृप्त विलयन। क्या कह सकते हैं? संतृप्त विलयन। हमने पहला टर्म इस्तेमाल किया क्या? संतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन यानी इसको कहते हैं सेचुरेटेड सॉल्यूशन। सेचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। मतलब वैसा विलयन जिसमें किसी विलेय पदार्थ को घोलने पर और अधिक घोल देने के बाद और अधिक विलेय पदार्थ को नहीं घोला जा सकता है, उसको हम लोग कहते हैं संतृप्त विलयन। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान के चलिए हम गए किसी शादी में और हचड़ के खाए पूरा एकदम पेट भर एकदम टंच हो गए। और जब टंच हो गए तो उसके बाद से किसी ने कहा कि आवरी खइबो, तो हमने कहा अब हमारी औकात, मतलब अब हमारे बस की बात नहीं है, तो उसको कहेंगे, मतलब किसी उस विलायक में अब विलेय की मात्रा को अब नहीं घोल सकते हैं, तो उसको कहेंगे हम लोग क्या? संतृप्त विलयन। अच्छा, दूसरा है असंतृप्त। एक कंडीशन आता है असंतृप्त विलयन, उसको कहते हैं अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। तो अब देखिए अनसेचुरेटेड क्या होता है कि किसी विलयन में, जब किसी विलयन में मौजूद विलायक में विलेय पदार्थ की मात्रा को घोली जाती है तो जितनी उसकी कैपेसिटी होती है वो घोल लेते हैं, विलेय की मात्रा को उसमें घोल लेते हैं। घोल लेने के बाद और अधिक अगर उसमें विलेय पदार्थ की मात्रा को घोल सकते हैं तो उसको कहते हैं असंतृप्त विलयन। मतलब ये विलायक हो गया, विलेय को डाला, घुल गया, लेकिन और अधिक घोला जा सकता है। उसकी क्षमता के अनुसार घोला हमने, लेकिन थोड़ा सा छोड़ दिया, तो और अधिक घोला जा सकता है अगर, तो उसको कहते हैं असंतृप्त विलयन। ये ऐसा है कि फिर से हम गए किसी शादी में, जैसे मान के चलिए आपकी शादी में गए, और आपकी शादी में गए, जैसे आपका तो अभी शादी शायद नहीं हुआ होगा, तो आपकी शादी में गए और आपकी शादी में गए और हमने खाना खाया। हमारी भूख थी, मान लीजिए हमारी भूख थी 50 पूड़ी की और 1 प्लेट चावल की। तो हमने क्या किया कि 50 पूड़ी के बदले हमने, और एक प्लेट चावल के बदले हमने क्या किया कि 60 पूड़ी ले लिया और 1 प्लेट चावल छोड़ दिया, ठीक। अब गए, इतना खाया, लेकिन 1 प्लेट चावल तो भाई 10 पूड़ी और 1 प्लेट चावल इक्विवेलेंट, तो मतलब मेरे को लगता है कि हो सकता है, लेकिन मान लेते कि नहीं हो सकता है, बराबर नहीं हो सकता है। हमने क्या किया कि 60 पूड़ी खाया और हमारी भूख हो गई, मतलब और थोड़ी सी भूख हमारी बची थी, तो हमने उस पूरे पूड़ी को खाया एकदम हचड़ के। और किसी ने पूछा आवरी खइबो, तो हमने कहा ले आओ तब। तो अगर ले आकर के फिर से दिया और फिर से 2-4 पूड़ी अगर मार दिए, तो इसका मतलब ये है कि वो हम असंतृप्त हुए। क्या हुए? असंतृप्त हुए। मतलब विलयन है, विलेय को डाला, घोला, लेकिन और अधिक घोल सकते हैं, उसको कहेंगे असंतृप्त। अच्छा, तीसरा टर्म होता है अति संतृप्त। अब अति का मतलब तो सभी समझिए गए होंगे। अति संतृप्त का मतलब होता है, इसको कहते हैं सुपर सेचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या कहते हैं? सुपर सेचुरेटेड सॉल्यूशन। अब देखिए, सुपर सेचुरेटेड यानी अति का मतलब क्या? ज्यादा। अति का मतलब ज्यादा। संतृप्त था लेकिन ज्यादा। अब सुनिए, तो अगर कोई संतृप्त विलयन है और संतृप्त विलयन में ताप और दाब को बढ़ा के, ध्यान से सुनिएगा, किसी संतृप्त विलयन में ताप और दाब को बढ़ा करके अगर उसमें और विलेय पदार्थ की मात्रा को घोल दिया जाए तो उस सॉल्यूशन को, उस विलयन को कहेंगे हम लोग अति संतृप्त विलयन, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्लियर हो गई बात? मतलब पूरा हम एकदम टंच हैं और हमसे बोला नहीं जा रहा है, लेकिन कोई इग्निट करके चढ़ा के, है ना, और फिर हमको 4 पूड़ी खिला दिया, तो हम हो गए सुपर सैचुरेटेड, है ना, पूरे क्या हो गए? सुपर सैचुरेटेड। तो ये रहा विलेयता और संतृप्त, असंतृप्त और अति संतृप्त। अब इसके आगे हम लोग बात करेंगे, डिफिनीशन तो आप अपने से लिख सकते हैं, हमको लगता है ऐसा, क्योंकि लिख सकते हैं। तो इसके आगे हम लोग कंसंट्रेशन टर्म यानी कि सांद्रण पद की बात करेंगे।
तो चलिए शुरू करते हैं। पहले इसको भी नोट कर लीजिए, डिफिनेशन वगैरह खुद से लिख लीजिएगा, नोट्स खुद से बनाइएगा, कॉपी पेन लेकर बैठिए और नोट्स बनाइएगा तो ज़्यादा फायदा आप ही को होगा। ठीक है, तो नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो विलयन की सांद्रता पद से जो हमने कुछ टर्म निकाले थे, ग्राम, केजी, लीटर, मोल, उनको हमने अभी लिखा है। और फिर याद होगा आपको अभी पिछले 10 मिनट पहले कि हमने ग्राम, केजी, लीटर, मोल लिखा था, किसकी मात्रा? विलय की। और यहाँ विलयन की भी ग्राम, केजी, लीटर, मोल ये मात्रा लिखा था। तो जरूरत पड़ने पर विलयन की मात्रा कभी विलायक भी हो सकती है। क्यों? क्योंकि पूरा जो विलयन होता है उसमें जो विलेय पदार्थ को घोला जाता है वो किसमें घोला जाता है? विलायक में ही घोला जाता है। तो जरूरत पड़ने पर विलायक भी कह सकते हैं। अब देखिए, तो अगर हम सांद्रण पद की बात करें, है ना, विलयन की सांद्रता तो पता कर लिए, लेकिन अगर सांद्रण पद की बात करें, सांद्रण पद यानी कि कॉन्सेंट्रेशन टर्म, कॉन्सेंट्रेशन टर्म, तो कॉन्सेंट्रेशन टर्म में सबसे पहले क्या आ सकता है? यहां से देखते हैं, ये ग्राम है और ये भी ग्राम, हालांकि इस ग्राम के बड़े यूनिट यानी केजी को भी आप लिख सकते हैं। तो ग्राम यानी वेट, वेट को किस में कंसीडर करते हैं? ग्राम में, और इधर भी ग्राम। तो पहला हमारा कॉन्सेंट्रेशन टर्म हो सकता है वेट अपॉन वेट, और परसेंटेज की बात हो रही थी यानी 100 से गुणा, तो वेट अपॉन वेट परसेंटेज, वेट अपॉन वेट परसेंटेज, जिसको हम लोग ऐसे लिखते हैं शॉर्टकट में W अपॉन W परसेंटेज। ठीक है, इसी को हम लोग हिंदी में क्या लिखते हैं? भार बटा भार या द्रव्यमान बटा द्रव्यमान प्रतिशत। हिंदी में एक और टर्म है क्या? द्रव्यमान बटा द्रव्यमान प्रतिशत। क्लियर हो गई बात? अब सुनिए, तो डिफाइन कैसे करेंगे? डिफाइन कैसे करेंगे भाई? तो देखिए, कहता है कि ये भी वेट है, ये भी वेट है, तो वेट को हमेशा जब परसेंटेज की बात हो रही है तो 100 मान के चलना है। किसके वेट को? सॉल्यूशन के वेट को। किसके वेट को? सॉल्यूशन के वेट को। देखो, एक बात दिमाग में भरना कि जब भी वेट की बात हो या वॉल्यूम की बात हो, मतलब आयतन की बात हो, तो हमेशा सॉल्यूशन को 100 मान के चलना है ना। तो कहेंगे कि 100 ग्राम, कितना ग्राम? 100 ग्राम विलियन में, 100 ग्राम विलियन में घुले हुए विलेय, 100 ग्राम घुले हुए 100 ग्राम विलियन में घुले हुए विलेय के द्रव्यमान, विलेय के द्रव्यमान को वेट अपॉन वेट परसेंटेज कहते हैं, है ना। भार बटा भार प्रतिशत कहते हैं। भार बटा भार प्रतिशत, भार बटा भार प्रतिशत यानी वेट अपॉन वेट परसेंटेज कहते हैं। क्लियर हो गया? अगर हम वेट अपॉन वेट परसेंटेज को लिखें फॉर्मूलेटिक, तो वेट अपॉन वेट परसेंटेज इज इक्वल टू क्या कहिएगा? कहिएगा कि मास ऑफ सॉल्यूट यानी कि विलेय का भार, विलेय का भार, और भार किस में लिखिएगा? ग्राम में, या केजी में भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, तो ग्राम में, विलेय का भार ग्राम में, बड़ा यूनिट केजी भी हो सकता है लेकिन हम ग्राम ही ज्यादा कंसीडर करते हैं। तो विलेय का भार बटा विलियन का भार और गुणे कितना? 100। क्लियर हो गया? विलेय का भार यानी विलेय का द्रव्यमान बटा विलियन का द्रव्यमान या भार गुणे 100। ये वेट अपॉन वेट परसेंटेज निकालने का तरीका है। अगर एग्जाम्पल की हम बात करें तो जैसे मान के चलिए कह दिया कि 5%, कितना प्रतिशत? 5% वेट अपॉन वेट। अगर इतना कह दिया 5% वेट अपॉन वेट अगर कह दिया, है ना, तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब होता है कि 100 ग्राम विलियन में कितना ग्राम? 100 ग्राम। इसका मतलब ऐसे सीधा सीधा लिख देते हैं, इसका मतलब तो लिख रहे हैं 100 ग्राम विलियन में 5 ग्राम विलेय पदार्थ घुला हुआ है। कितना?
5 ग्राम विलेय पदार्थ घुला हुआ है। अगर यही 20% कह देता तो यहां केवल 20 ग्राम, मतलब 100 ग्राम में 20 ग्राम विलेय घुला हुआ है। 100 ग्राम विलायक या बिलियन कह लो तो बिलियन में 20 ग्राम विलेय घुला हुआ है। अगर 50 कह देता तो 50% के हिसाब से 50 ग्राम। 30 कह देता तो 30 ग्राम, है ना। तो ये इसका मतलब हुआ। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर आयतन बटा आयतन प्रतिशत की बात करते हैं। तो चलिए पहला तो हमारा हो गया वेट अपॉन वेट परसेंटेज, यानी ग्राम या केजी वाली बात खत्म हो गई। हालांकि केजी वाली बात अभी आएगी एक बार मोलारिटी में, तो ग्राम को खत्म कर देते हैं, है ना, और केजी को भी खत्म कर देते हैं। अब बच गया लीटर और लीटर। क्या बच गया? लीटर और लीटर। तो लीटर और लीटर का मतलब क्या? लीटर वो भी वॉल्यूम और लीटर ये भी वॉल्यूम, मतलब वॉल्यूम अपन वॉल्यूम परसेंटेज। हिंदी में कहेंगे आयतन बटा आयतन प्रतिशत। तो क्या कहिएगा? कहिएगा वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम परसेंटेज। ठीक है, हिंदी में क्या कहेंगे? अच्छा, शॉर्टकट में क्या कहेंगे? वॉल्यूम को भी, फिर से वॉल्यूम को भी, और इधर से परसेंटेज, या इसी को कहेंगे आयतन बटा आयतन प्रतिशत। अब देखिए आयतन कह रहा है तो कितना एमएल लेना है? मिलीलीटर में लेना है। लीटर बड़ा यूनिट हो जाता है, मिलीलीटर छोटा यूनिट लेना है। ठीक है, क्यों? क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन हमेशा पदार्थ की मात्रा कितनी होती है? कम ही होती है। तो क्या कहेंगे? कहेंगे कि 100 ml, कितना ml? 100 ml सॉल्यूशन में, 100 ml सॉल्यूशन में घुले हुए विलेय यानी कि सॉल्यूट का आयतन, विलेय का आयतन क्या कहलाता है? आयतन प्रतिशत। क्या कहलाता है? आयतन बटा आयतन प्रतिशत, या सीधा सीधा आयतन प्रतिशत भी लिखा जाता है। ठीक है, आयतन प्रतिशत कहलाता है, या आप आयतन बटा आयतन प्रतिशत भी कह सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आयतन प्रतिशत भी सीधा कोई आयतन प्रतिशत। अब देखिए अगर हम फॉर्मूला लिखेंगे कि वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, तो कहेंगे कि विलेय का आयतन, विलेय का आयतन, और ये आयतन किस में लिखना है? मिलीलीटर में, बटा विलियन का आयतन, विलियन का आयतन, और ये भी किस में लिखना है? मिलीलीटर में। ठीक है, मिलीलीटर में। ठीक है, तो ये अगर विलेय का आयतन बटा विलियन का आयतन ऐसे लिखे और गुणे प्रतिशत की बात हो रही है तो कितना कह देंगे? 100। तो ये आपका फॉर्मूला निकल के आता है विलेय का आयतन मिलीलीटर में बटा विलियन का आयतन मिलीलीटर में गुणे 100। ये वॉल्यूम अपन वॉल्यूम परसेंटेज हो गया। अगर एग्जाम्पल, इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझना है तो मान के चलो अगर कह दे कि 10 ml, क्या 10 ml अगर अल्कोहल, 10 ml अल्कोहल वॉल्यूम अपन वॉल्यूम परसेंटेज, अल्कोहल का वॉल्यूम अपन वॉल्यूम परसेंटेज, ml अल्कोहल का वॉल्यूम अपन वॉल्यूम परसेंटेज का मतलब क्या होता है? तो कहेंगे कि 10 ml अल्कोहल 100 ml विलियन में, कितने ml में? 100 ml विलियन में घुला हुआ है, घुला हुआ है। क्लियर हो गई बात? ये 10 ml अल्कोहल 100 ml विलियन में घुला हुआ है, ये इसका मतलब हुआ। इसको भी नोट करिए और फिर नेक्स्ट बात कर लेते। नीचे तो जगह है ही, चलो इस आगे बढ़ा लेते इसी को। अब तीसरा होता है वेट अपन वॉल्यूम परसेंटेज। यहां ग्राम लिख लेते हैं और यहां लीटर। तो वेट अपन वॉल्यूम परसेंटेज, तो एक आता है वेट अपन वॉल्यूम परसेंटेज। तो वेट अपन वॉल्यूम परसेंटेज का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि 100 ml विलियन में, 100 ml विलियन में घुले हुए विलेय पदार्थ का द्रव्यमान, विलेय पदार्थ का द्रव्यमान, है ना, क्या कहलाता है? वेट अपन वॉल्यूम परसेंटेज कहलाता है, यानी भार बटा आयतन प्रतिशत कहलाता है। द्रव्यमान को भार बटा
आयतन प्रतिशत कहा जाता है, आयतन प्रतिशत कहा जाता है। अगर फॉर्मूला लिखें कि वेट अपॉन वॉल्यूम परसेंटेज इज इक्वल टू क्या होगा, तो कहेंगे वेट ऑफ सॉल्यूट यानी कि विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान अब बटा ये विलयन का आयतन, विलयन का आयतन। अब देखिए तो द्रव्यमान किस में लिखेंगे जी, ग्राम में, आयतन किस में लिखेंगे, मिलीलीटर में, और गुणा क्या करेंगे 100 से। ठीक है, अगर मतलब समझाना हो, ये तो फॉर्मूला हो गया, और अगर मतलब समझाना हो किसी को तो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा है, इधर काम हो जाएगा। अगर मान के चलो एग्जाम्पल के थ्रू मतलब समझाना है और कोई कह दे कि 20 ग्राम वेट अपॉन वॉल्यूम परसेंटेज, ये सवाल में इसका क्या मतलब है, सवाल भी देता है ऐसे, तो कहेंगे कि 20 ग्राम, कितना ग्राम, 20 ग्राम दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, कहेंगे 20 ग्राम है ना विलेय, 20 ग्राम सॉल्यूट यानी विलेय 100 ml विलियन में, 100 ml विलियन में घुला हुआ है, घुला हुआ है। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, और अगले वीडियो में हम लोग इसको रिवाइज कर लेंगे थोड़ा थोड़ा, और फिर मोलालिटी, मोलारिटी, मोल फ्रैक्शन है ना, और नॉर्मलिटी और पीपीएम, इन सब टर्म को पढ़ेंगे, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है तो फिर आप लोग उसमें इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। तो अब देखिए एक टर्म बस बाकी है, इसमें टर्म क्या है, देखिए हमने अभी लिखा वेट अपॉन वेट परसेंटेज, ठीक है, वेट अपॉन वेट परसेंटेज, अभी लिखा हमने वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम परसेंटेज और वेट अपॉन वॉल्यूम परसेंटेज, ये 3% हमने लिखा यहां। तो इसमें जिसमें जिसके नीचे वेट है, जिसके नीचे क्या है, वेट है, वो कभी भी टेम्परेचर बढ़ाने या घटाने से उसको कोई मतलब नहीं है, लेकिन जिसके नीचे वॉल्यूम है, भी है, आयतन है, उसको ताप बढ़ाने से और घटाने से फर्क पड़ता है, उससे मतलब है, फर्क पड़ता है। तो कहेंगे कि ये वॉल्यूम अपन वॉल्यूम परसेंटेज और वेट अपन वॉल्यूम परसेंटेज ये ताप पर निर्भर करता है, जबकि वेट अपन वेट परसेंटेज ताप पर निर्भर नहीं करता है। क्लियर हो गई बात, ये आप खुद से लिख लीजिएगा। ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है ना, ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, ये ताप पर निर्भर नहीं करता है, ताप पर निर्भर नहीं होता है, ताप पर निर्भर नहीं होता है, और ये दोनों ताप पर निर्भर होता है, ताप पर निर्भर होता है या निर्भर करता है। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, बाकी आप इसका स्क्रीनशॉट लें या स्टॉप करके इसको लिखें, नोट्स खुद से बनाएं। नोट्स आपका सबसे बेहतरीन नोट्स है ना, आपके द्वारा बनाया गया नोट्स सबसे बेहतरीन नोट्स है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। कमेंट करके बताइए कि कहाँ आपको थोड़ा थोड़ा मतलब कहाँ आपको मजा आ रहा था और कहाँ थोड़ा आपको बोर लग रहा था, मतलब बोरिंग कहाँ हो रहा था, कहाँ आपको मतलब अच्छा लग रहा था, है ना, उसमें हम सुधार करने की प्रयास करेंगे, क्योंकि सीखना तो सबको है और हर बार इंसान सीखता ही है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए। अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।